राजू डकैत ने अपनी महिला गैंग को चोरी करने भेजा, जहां पहली औरत तराजू में चुंबक लगाकर दुकानदार को ही फंसा के पिटवा दी और खुद राशन लेकर चुपचाप से निकल गई। दूसरे मामले में दो महिलाएं कपड़े की दुकान में गईं, जहां एक औरत दुकानदार को बातों में उलझा रखा, जबकि दूसरी औरत मौका देखते ही एक साड़ी चुरा ली। एक महिला तो चोरी इतनी दिन दहाड़े कर रही थी मानो गुंडी हो, लेकिन वहीं एक बूढ़ी औरत जब चोरी नहीं कर पाई तो बॉस के डर से काला चश्मा पहनकर भीख मांगने लगी। आखिर में सब अपना चोरी का माल को जब बॉस को दिखाए तो उसमें से एक लड़की पूरा बैग भर के अपने बॉस के सामने रख दी। ये देखकर सारे लोग हैरान रह गए। अब राजू डकैत को छोटी मोटी चोरी छोड़कर एक बड़ा हाथ मारना था, इसलिए उसने अपनी महिला टोली को बैंक भेजा ताकि वहाँ की गतिविधियों की जानकारी मिल जाए। जानकारी मिलते ही सभी बंदूकें उठाकर बैंक की ओर निकल पड़े। बैंक के अंदर घुसते ही उन्होंने शटर बंद कर दिया और वहाँ मौजूद लोगों की कीमती चीजें बैगों में भरने लगे। जब बात इससे भी नहीं बनी तो उन्होंने बैंक का पैसा लूटने की कोशिश की, लेकिन बैंक मैनेजर ने चुपचाप से लॉकर की चाबी को अपने अंदर निगल लिया। राजू डकैत ने अपनी महिला टोली को चोरी की पूरी ट्रेनिंग दी। कभी उन सभी से तेज दौड़ने का अभ्यास करवाता तो कभी उन सभी से असली बंदूकें चलवाता। ट्रेनिंग पूरी होते ही सभी महिला बंदूकें उठाकर बैंक की ओर निकल पड़े। बैंक के अंदर घुसते ही उन्होंने शटर बंद कर दिया। अचानक इतनी चोरों को देखकर बैंक में भगदड़ मच गई। महिला टोली ने मौजूद लोगों की कीमती चीजें अपने बैगों में भरने लगी। जब बात इससे भी न बनी तो उन्होंने बैंक का पैसा लूटने की कोशिश की, लेकिन सही समय देखकर मैनेजर ने लॉकर की चाबी को अपने अंदर निगल लिया ताकि बैंक का पैसा चोरों के हाथ में न लग जाए। परंतु एक महिला अपने ताकत के बल से पूरा लॉकर को ही तोड़ डाली। यह देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। परंतु इतनी मेहनत के बाद भी लॉकर के अंदर फूटी कौड़ी भी नहीं थी। ये देखकर पूरी महिला टोली का दिल टूट गया। इतनी मेहनत से एक बैंक को लूटने की भी कोशिश की तो उसमें पैसा नहीं था। उसने बैंक के मैनेजर को भी धमकाया, पैसा कहाँ है। इतने में पुलिस की पूरी फोर्स चारों तरफ से बैंक को घेर चुके थे। शिव कुमार को बचपन से ही एक अजीब सी आवाज सुनाई देती थी। इस वजह से वह हर समय डरा हुआ रहता था। उसकी आवाज उसके कानों में कांटों की तरह चुभती थी। ऊपर से उसे कभी खतरे की गंध आती तो उसके सामने यमदूत दिखने लगते। छोटी उम्र में ही ये सब घटनाएं उसके मानसिक संतुलन को प्रभावित कर रही थीं। इसलिए उसके माता पिता ने अच्छे डॉक्टर से सलाह ली। माँ ने डॉक्टर को बताया एक अजीब सी आवाज उसे पुकारती है और उसके सामने यमदूत दिखने लगते हैं। डॉक्टर ने साफ साफ कहा, इस बीमारी की वजह आप दोनों हो। दरअसल शिव कुमार के पिता नाटक कला में यमदूत का किरदार निभाते थे। पिता को ऐसे देख देख कर बेटे के मन में यमदूत की छवि छप गई थी। कारण पता चलते ही पिता अपने काम को छोड़कर परिवार को लेकर दूर चले गए, लेकिन असली हकीकत कुछ और ही थी। शिव कुमार को जिससे खतरा महसूस होता उसके सामने यमराज दिखने लगते। दिन ऐसे ही बीतते गए और शिव कुमार बड़ा हो गया। अब सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसे लगा कि उसकी बचपन की बीमारी भी ठीक हो गई है, किंतु एक रात उसे अपने पिता में यमदूत दिखाई दिए। यह देखकर वह आश्चर्य में पड़ गया, क्योंकि उसे यकीन नहीं हुआ उसे अपने पिता से क्या खतरा हो सकता था।